अच्छा, एक बात बताइए, आप सुबह किस टाइम उठते हैं? और उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है? क्या लेट सोना आपकी हैबिट है? इस बुक में रॉबिन शर्मा आपको एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन बताएँगे, जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से लेज़ीनेस, मेडियोक्रिटी और अनहेल्दी हैबिट्स दूर करना चाहते हैं, तो आज ही 5 एएम क्लब जॉइन कीजिए। द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। सुबह 5 बजे उठिए। ये पहली चीज़ है जो आपको करनी है। इसे अपनी हैबिट बना लीजिए। वैसे अगर सोचा जाए तो हमारी लाइफ हैबिट की एक सीरीज़ ही तो है। जो भी हम करते हैं हैबिट की वजह से ही करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और काम पर जाते हैं। इसी तरह लेट उठना भी एक हैबिट ही तो है, जिसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके ब्रेन में अब इसकी आदत हो चुकी है। आपके न्यूरॉन्स इस तरह से लिंक हैं कि सुबह 7 बजे से पहले आपकी नींद खुलेगी ही नहीं, क्योंकि आप रोज देर से उठते हैं। इसलिए जल्दी उठना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके न्यूरॉन्स रीवायर हो जाएंगे और फिर रोज 5 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और ये आपकी एक न्यू हैबिट हो जाएगी। स्टोन रिले एक बिजनेस मैग्नेट और बिलियनर है। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम सुबह 5 बजे उठने की कोशिश की तो स्टार्टिंग में उन्हें काफी मुश्किल लगा। कई बार तो उन्हें नींद पूरी ना होने की वजह से हेडेक हो जाता था, या कई बार उन्हें उठने के बाद फिर से सोने का मन करता था। मगर रिले ने हार नहीं मानी। वे जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहते थे और पूरी तरह से कमिटेड थे। फिर हुआ यूं कि कुछ ही टाइम बाद उन्हें अपने एफर्ट्स का फायदा होने लगा। अब रोज सुबह 5 बजे उनकी आंख खुल जाती थी और उन्हें इसकी आदत हो गई थी, तो अब सरदर्द भी नहीं होता था। रिले ने अपने आप में काफी चेंजेस फील किए। उन्हें अब पहले से बेटर फील होता था। एक तरह से उनकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया था। जैसे कि पहले वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टेंशन में रहते थे, लेकिन अब वो जल्दी उठने की वजह से उनके पास टाइम ही टाइम था। आजकल ज्यादातर लोग साइबर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। हम लोग हर वक्त अपने गैजेट यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से घिरे रहते हैं। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त मोबाइल पे कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाए तो हम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है, चैंपियन या वर्ल्ड क्लास आदमी या कोई फेमस पेंटर जैसे जो भी ग्रेट लोग हैं, इनकी सक्सेस का सीक्रेट है कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार प्रैक्टिस करते रहना। और इसी वजह से ये लोग अपने स्किल्स के मास्टर्स थे और मैक्सिमम रिजल्ट देते थे। न्यूरो साइंस इसे फ्लो कहते हैं। ये हमारे मेंटल स्टेट का सबसे पीक पॉइंट होता है। एक पीरियड फुल फोकस का होता है, जिसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती। इसी स्टेट में हमारे माइंड में ओरिजिनल आइडियाज आते हैं और ब्रेन अपनी फुल प्रोसेसिंग में होती है। और यही स्टोन रिले के साथ भी हुआ था। उन्होंने जब सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, तब से उनकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई थी। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस, इन्हें अपनी हैबिट बना लीजिए ताकि आप भी एक हाई अचीवर बन सको। आपका गोल है हर रोज हाई परफॉर्मेंस देना, यानी अपना बेस्ट देना। यही आपका नॉर्मल रूटीन होगा। क्या आपको सक्सेस का कॉमन डिटर्मिनेशन जानना है? क्योंकि यही वो चीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग वो चीजें करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करना चाहते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हाई ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ये सब हाई परफॉर्मेंस लोगों की निशानी है। ये लोग अपनी गुड हैबिट्स कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे करने का मन हो या ना हो। इसकी सेल्फ मास्टरी ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर में शामिल हो जाती है और देखने वालों को इनकी हाई परफॉर्मेंस बड़ी एफर्टलेस लगती है। मगर लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके पीछे रोज ना जाने कितने घंटों की प्रैक्टिस है। इतनी मेहनत के बाद जाकर ये लोग अचीवर बनते हैं। तो आखिर कोई नई हैबिट कैसे सीखी जा सकती है? जैसे कि सुबह 5 बजे उठना और बिना डिस्टरबेंस के अपने सारे काम पूरा करना। इसे हम लाइफ टाइम हैबिट आर्क बोलते हैं। फर्स्ट, आपको ट्रिगर चाहिए। एक सिग्नल की तरह हमें स्टार्ट करना है। सेकेंड, जो भी एक्टिविटी आप करो उसे रिचुअल की तरह करो। और थर्ड, रिवॉर्ड को एंजॉय करो और फिर प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपना अलार्म 5 बजे का सेट कर दीजिए, ये आपका ट्रिगर है। उसके बाद आप रिचुअल के लिए प्रोसीड कीजिए। 5 एम क्लब वालों के लिए ये टाइम एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन और स्टडी का होता है। और इसका रिवार्ड है कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव, रिफ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे। फिर नेक्स्ट डे भी आपको ये सेम एक्टिविटी फॉलो करनी है। खुद को और अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए ये टेक्निक यूज कीजिए। इसी के साथ आगे ऑथर 20-20-20 फार्मूला के बारे में बताते हैं। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या क्या कर सकते हैं? अब अगर आप टीवी खोलकर बैठ जाओ या नेट सर्फ करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं। आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। 5 से 6 बजे के बीच का टाइम आपका विक्ट्री टाइम होना चाहिए। यहीं पर 20-20-20 फार्मूला आता है, यानी 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्शन और 20 मिनट स्टडी में। 5 बजे से लेकर 5:20 तक आप अपनी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्कआउट करना चाहते हैं आप अपने लिविंग रूम में कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ खूब सारा पानी पीना ना भूलें। सुबह के वक्त एक्सरसाइज करने से डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल शूट अप करते हैं, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। आखिर सुबह कैसे उठा जाए? तो आप इसके लिए अपना वर्ल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक सुबह 5 बजे का सेट कर लीजिए, लेकिन ये श्योर कर लें कि इस टाइम आपके आसपास कोई डिजिटल गैजेट वगैरह ना हो।
अगर आप लगातार 66 दिनों तक कोई भी एक्टिविटी करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी या आपकी आदत में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। 5:20 से लेकर 5:40 तक का टाइम रिफ्लेक्ट करने का है। ये टाइम है साइलेंस और शांति का। इसमें आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपनी डायरी लिख सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर प्लान आपको बनाने हैं तो वो भी इस टाइम में आप बना लो और सोचो कि आपको कहाँ और कैसे इंप्रूवमेंट लानी है। रोज सुबह 20 मिनट प्रे करो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है। एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी हमारी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान, अच्छे पेरेंट, बेटर कलीग और बेटर बॉस बन सकें। 5:40 से लेकर 6 AM तक स्टडी कीजिए। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई पॉडकास्ट या मेरी ऑडियो बुक सुन सकते हैं या किसी ऑनलाइन कोर्स की स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हैं और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। स्टडीज हमें स्मार्ट बनाती है। जो चीज़ हमें नहीं आती हम सीख सकते हैं। तो आज से ही अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लीजिए और कल सुबह ठीक 5 बजे उठिए। एक बार विक्ट्री आवर को प्रैक्टिस करके देखिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट का रिफ्लेक्शन और 20 मिनट की स्टडी। फिर आप देखना ये हैबिट आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। आगे ऑथर द एसेंशियल्स ऑफ स्लीप के बारे में बताते हैं। ऑफ कोर्स आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए नींद पूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज पूरी दुनिया में लोग प्रॉपर और पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। लोग गैजेट और इंटरनेट की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते। मॉडर्न टाइम में कम सोना हमारी हैबिट बन चुकी है। स्टडी से प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप से निकलने वाली आर्टिफिशियल लाइटें हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्बेंस करती है। तो जब आप रात को सोशल मीडिया में बिजी होते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए आप रात को 12 बजे सोएं और सुबह 8 बजे उठें, तो आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे की नींद तो पूरी कर ली ना। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। तो आइडियली आपका क्वालिटी स्लीपिंग टाइम है रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। यहाँ हम गुड स्लीप के लिए एक शेड्यूल बता रहे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। 66 मिनिमम दिन याद रखिए। आपको ये 66 दिन लगातार करना होगा ताकि ये हैबिट बन जाए। रात 7 बजे से 8 बजे के बीच अपना डिनर कर लीजिए, यानी एक हेल्दी डिनर लीजिए और उसके बाद कोई मिडनाइट स्नैक्स नहीं लेना है। 7 बजे तक अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर कोई काम फिनिश करना है या ईमेल चेक करनी है तो 7 बजे से पहले कीजिए और 8 से 9 के बीच में आप अपनी कोई हॉबी कर सकते हैं। या चाहे तो आप अपनी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स और किड्स के साथ कुछ बढ़िया टाइम स्पेंड कीजिए। आपको काफी फुलफिलमेंट का एहसास होगा बजाय सोशल मीडिया या ऑनलाइन में टाइम स्पेंड करने के। अगर मन करे तो आप एक वार्म बाथ ले सकते हैं जिससे बढ़िया नींद आ जाएगी। लास्ट में 9 से 10 बजे तक बेड पे चले जाइए। ये श्योर कर लीजिए कि बेडरूम में अंधेरा हो, कोई गैजेट ना हो, ताकि आपका माइंड सोने के लिए एकदम रेडी हो जाए। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो यकीनन सुबह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। अब क्योंकि आपके बॉडी को पूरा रेस्ट मिला है और जरूरी हार्मोन्स भी मिल गए हैं, तो आपका एनर्जी लेवल भी एकदम हाई रहेगा। आप उठोगे तो बड़ा एक्टिव और एफर्ट फील करोगे। इसी के साथ आगे रॉबिन प्रैक्टिस ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस के बारे में बताते हैं। थॉमस एडिसन ने अपनी लाइफ में कुल 1000 पेटेंट किए, जिसमें लाइट बल्ब, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी भी शामिल है। एडिसन ना सिर्फ इन्वेंटर थे बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे। एडिसन ने एक बार कहा था, ज्यादातर लोग रात को 11 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठते हैं और ये 16 घंटे काम करने के बराबर है। इस टाइम में लोग कई सारे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन एडिसन 16 घंटे में सिर्फ एक ही काम करते थे। वो किसी एक प्रोजेक्ट में अपना पूरा फोकस लगा देते थे। उनकी तरह बाकी लोग भी अगर किसी एक टास्क में पूरा फोकस और टाइम लगाए तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप भी सेम चीज करोगे तो सोचो कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकते हो। आप भी थॉमस एडिसन के जैसे लाइफ लॉन्ग जीनियस बन सकते हैं। रॉबिन यहाँ 3 ऐसे टैक्टिक्स बता रहे हैं जो आपके टैलेंट और स्किल्स को काफी हाई लेकर जा सकती है। फर्स्ट टैक्टिस है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, यानी TBTF। अपना खुद का एक बबल बना लो जिसके अंदर आप अपनी चॉइस का आइडियाज रख सकते हो। सिली वीडियोज, फेक न्यूज या फालतू की ऑनलाइन गॉसिप्स अवॉइड कीजिए। ये टाइट बबल आपका शेड्यूल टाइम है, हर रोज जहाँ आप मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क करेंगे। यहाँ आपका पूरा फोकस, विल पावर, एनर्जी, टैलेंट और टाइम इन्वेंट होगा। सेकंड टैक्टिस है 90-90-1 रूल, यानी अगले 90 दिनों तक अपने वर्क टाइम के फर्स्ट 90 मिनट अपने उस प्रोजेक्ट में दो जो आपका ट्रेडमार्क होगा। ये आपका बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट स्किल जिसे आप वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जा सकते हो। सोचो अगर आपने अपने स्पेशल टैलेंट पर मास्टरी हासिल कर ली तो ये आपको कितनी सक्सेस और फुलफिलमेंट देगा। और थर्ड टैक्टिक है 60/10 मेथड, यानी कि 60 मिनट का फोकस वर्क करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट। जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है तभी आपको बेनिफिट देगा जब 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और फ्रेश आइडियाज भी आएंगे। खासकर जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त रेस्ट काफी जरूरी है। आप चाहो तो वॉक ले लो, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो और ऐसा म्यूजिक सुनो जो आपको सुकून से भर दे। इससे आपकी बॉडी और माइंड फिर से तरोताजा हो जाएंगे।
जब आप अपना 60 मिनट का वर्क शुरू करोगे तो आपके पास पहले से ज्यादा एनर्जी और आइडियाज होंगे। आगे ऑथर ट्विंस साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा काम करना है तो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट करने होंगे। लेकिन रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि वर्क मेंटलिटी फ्लॉड होती है। घंटों बिना रुके काम करने से आप स्ट्रेस फील कर सकते हो, और अक्सर एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स के साथ यही होता है, और हम क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव करने के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप लगातार बिना रेस्ट किए काम करते रहोगे तो आप ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक महीने नहीं बल्कि पूरे कैरियर के दौरान वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। और इसलिए आपको हाई एक्सीलेंट पीरियड के साथ डीप रिफ्यूलिंग पीरियड भी फॉलो करना होगा। यही एलीट परफॉर्मेंस का ट्विन साइकिल है। आउटडोर जाओ, नेचर की ब्यूटी एक्सप्लोर करो, वीकेंड्स में ऑफिस जाना एक वर्ल्ड पिरामिड है। असल में आपको खुद को ही चेंजेस करना है और एक्स्ट्रा माइल चलना है, क्योंकि तभी आपका सोल डिसिप्लिन और विल पावर मसल्स का काम करेगा। लेकिन अपने मिनी वेकेशन में जब आपकी मसल्स रेस्ट करती है तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी रेस्ट मोड में होती है। जब आप एक नया वीक स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है, आप बेटर रिजल्ट दोगे। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आपको वर्ल्ड क्लास जीनियस पूरी लाइफ मेंटेन करनी है तो पीरियड ऑफ रेस्ट काफी इंपोर्टेंट है। आपको साइबर ज़ॉम्बीज नहीं बनना है। अलाइव रहिए और लाइफ को फुली एंजॉय कीजिए। तितलियों, रेनबो, फुल मून, शूटिंग स्टार्स और खूबसूरत सनराइज और सनसेट के ब्यूटी को एंजॉय करिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के प्यार की वैल्यू करो, उनके साथ टाइम बिताओ, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दो। इस तरह आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हुए भी अपना काम कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। और ऑथर आखिरी में बताते हैं बिकम्स हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। नेल्सन मंडेला पूरे 18 साल तक साउथ अफ्रीका के रोबेन आइलैंड में कैद रहे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने काले लोगों यानी अफ्रीकन को इक्वल राइट्स को लेकर स्ट्रगल किया था, और इसी वजह से उन्हें सजा दी गई थी। उनके टाइम में पूरे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला हुआ था। गोरे लोग काले लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। मंडेला को भी जेल में कई तरह से टॉर्चर किया गया था। हर रोज उन्हें एक लाइमस्टोन क्वेरी में कई घंटों तक फोर्ड लेबर करना पड़ता था, जहां उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। उनकी पिटाई भी होती थी। एक दिन तो उन्हें एक कब्र खोदकर उसमें लेटने को बोला गया और फिर गार्ड्स ने उन पर पेशाब भी किया था। जब वो जेल में थे तो उनके बड़े बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन मंडेला को अपने बेटे का लास्ट राइड भी अटेंड करने नहीं मिला। उनकी जेल कोठरी एक शू बॉक्स जितनी छोटी थी। उन्हें सोने के लिए बेड तक नहीं दिया गया था, सिर्फ एक टेबल और एक कंबल मिला था, चेयर भी नहीं। तो मंडेला घुटनों पर बैठकर लिखा करते थे। उन्हें विंटर में भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में रहना पड़ता था। जेल के गार्ड उन्हें नहाते टाइम भी वॉच करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। मंडेला को ऐसा खाना मिलता था जो शायद जानवर भी ना खाए, और ये सब किया गया उनकी स्पिरिट और उनका हौसला तोड़ने के लिए। मगर मंडेला ने हार नहीं मानी। उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब वो जेल में आए थे तो एक हॉट हेडेड मिलिटेंट यंग मैन थे, मगर जेल से निकलने के टाइम तक वो एक वाइज और इंस्पायरिंग लीडर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मंडेला ने इतना सब कुछ सिर्फ अपने लोगों के लिए सहा, और इस सफरिंग ने उनके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। जब मंडेला जेल से निकले तो एक नेशन को लीड करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, जो अब फ्री तो हो चुका था मगर अब डिवाइडेड था। मंडेला साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी और इक्वलिटी लेकर आए, यानी अब ब्लैक और व्हाइट सब बराबर थे। मंडेला का सपना था कि पूरी दुनिया लोग हार्मोनी में रहे और सबको बराबर के हक मिले। मंडेला ने कहा था, मैं अपनी सारी कड़वाहट और नफरत जेल के अंदर ही छोड़कर आया हूँ। अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते। नेल्सन मंडेला और उनके जैसे बाकी और वर्ल्ड चेंजर्स के ये वो 7 वर्च्यू है जिनसे आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं, और ये हैं ब्रेवरी, फॉरगिवनेस, इंटेग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी। अब आप कोशिश करें कि इनमें से 1 एक्ट ऑफ वर्च्यू डेली अप्लाई करें, फिर जल्द ही गुड एक्ट आपकी हैबिट बन जाएगी, और इस तरह आप भी इस दुनिया को चेंज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे बुक समरी समाप्त होती है। अगर रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक 5 AM क्लब आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार आप किस बुक की समरी चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।